शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। शॉर्ट करने की सलाह केवल FNO के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी शेयर में ट्रेड मत कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और हफ्ते का शुरुआती दिन है आज और काफी ज्यादा क्यूज जो है मार्केट को प्रभावित करने वाले हैं, ग्लोबल क्यूज और डोमेस्टिक क्यूज। और मेरे साथ मैच खेलेंगी सोनम। वेरी गुड मॉर्निंग सोनम। गुड मॉर्निंग नीरज। तो देख लेते हैं ग्लोबल क्यूज क्या था जिसके आधार पर हमने अपनी टीम बनाई, यानी पिच रिपोर्ट कैसी। तो पिच रिपोर्ट जो अगर यूएस के आप देखेंगे डेटा पॉइंट और आंकड़े काफी पॉजिटिव है। अच्छी रैली के साथ वहां के सारे इंडेक्स बंद हुए थे और वहां जो ग्रोथ दिखी, खासतौर पर टेक्नोलॉजी शेयरों ने काफी सपोर्ट दिया नीचे के लेवल पर और बाइंग देखने को मिली। लेकिन यूरोपियन मार्केट वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, फ्लैट टू पॉजिटिव वहां पे थे। और अगर एशियाई बाजारों को आज देखें तो वहां पे एक सबड्यूड सी ओपनिंग है। यहाँ पे मिली जुली जाने कई सारे मार्केट्स यहाँ पे बंद है, जापान के मार्केट बंद है। अब जो है तमाम सारे डेटा पॉइंट्स मिल जा रहे हैं। अभी अभी चाइना के जो PMI नंबर आए वो वीक है, जो उम्मीद थी उससे थोड़े से कम है। तो ये जो ग्लोबल क्यूज है इसके आधार पर, साथ ही डोमेस्टिक फ्रंट पर भी बहुत सारे आंकड़े जो गुरुवार को आए थे, क्योंकि शुक्रवार को बाजार बंद था। FIIs की तरफ से कैश मार्केट में जबरदस्त बिकवाली हुई थी, 3,000 करोड़ से ज्यादा की। मेरे ख्याल में एक साल में सबसे बड़ी बिकवाली एक दिन में वो थी। सोनम, इन क्यूज के बीच में क्या स्ट्रेटजी बनाई आपने? देखिए, जिस तरह अब मई सीरीज की शुरुआत हो गई है और FIIs की तरफ से इतनी भारी बिकवाली हो चुकी है पहले दिन, तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं कि FIIs अभी भी कुछ पॉजिटिव नहीं है भारत को लेकर, या फिर अभी तक थोड़े से नर्वस है और इसलिए वो अभी भी बिकवाली कर रहे हैं। हमारा मानना है अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक चलिए। हमारे सिलेक्टर्स का मानना है अभी भी कुछ मिली जुली टीम के साथ ही उतरे बाजार में, ताकि आपको एक तरफ का अगर कमजोरी भी आ जाती है तो आप तैयार रहेंगे। भाई हम बाय पे ही ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं टीम के साथ। बिल्कुल, यहाँ पे 2 नए काउंटर्स जो शुरुआत करेंगे उसमें सबसे पहले है मारुति का काउंटर, जहां पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। हमारे जहां पे स्टॉक्स है, जहां पर मारुति ने बेहद ही स्ट्रांग मजबूत आंकड़े घोषित किए हैं। अप्रैल महीने के बिक्री के आंकड़े हैं ये जिसकी हम बात कर रहे हैं। बेहद ही स्ट्रांग नंबर्स है। 30% का जंप आया है कंपनी के टोटल सेल्स में। डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो वहां पर भी 27% का जंप आया है। एक्सपोर्ट से यहाँ पे जबरदस्त मदद मिली है, जहां पे 50% से ज्यादा का जंप देखने को मिला है सेल्स में। तो मारुति फिर से अपने नए लॉन्चेस के कारण जबरदस्त आंकड़े घोषित कर रहा है। तो मारुति में आज खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही हमारा दूसरा काउंटर भी यहाँ पे आयशर मोटर्स होगा। यहाँ पर भी जबरदस्त खरीदारी के यहाँ पे मौके बन रहे हैं। कंपनी ने फिर से अपने अप्रैल महीने के बिक्री के आंकड़े बेहद ही स्ट्रांग आंकड़े घोषित किए हैं। रॉयल एनफील्ड के सेल्स अभी भी मार्केट में जबरदस्त चल रहे हैं और इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे हैं, जहाँ पे कुल बिक्री में लगभग 42% का जंप आया है और एक्सपोर्ट्स में भी यहाँ पे 25% का जंप देखने को मिला है। तो आयशर मोटर्स अभी भी जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, तो उसके शेयर में भी आज जबरदस्त परफॉर्मेंस की आप उम्मीद रख सकते हैं। नीरज, आपके 2 काउंटर्स कौन से रहेंगे? बिल्कुल, जैसा कि सोनम ने कहा कि आपको निबलिंग करनी चाहिए शुरुआत में और अच्छे स्टॉक्स जहां पे हम बाई करें, तो मेरे सेक्टर्स को भी लगता है कि न्यूज ड्रिवन काउंटर पे फोकस करना चाहिए। फोर्टिस हेल्थ केयर पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे सिलेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। जो एक रेड लिंक इनका जो प्रोजेक्ट था विदेश में, उसको काफी समय से स्टेप डाउन सब्सिडी थी, बेचने की कोशिश करते और फाइनली वो सौदा पूरा हो चुका है। करीब 530 करोड़ में रेडलिंक को बेचा गया और उसको खरीदा है फुलरटन ने। सेक्टर्स को लगता है कि ये काफी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, क्योंकि कंपनी लगातार अपने को डोमेस्टिक मार्केट में कंसंट्रेट करना चाहती है। मैनेजमेंट ने भी ये बात कई बार कही है, तो इसलिए वहां से निकलना सिलेक्टर्स को लगता है कि एक पॉजिटिव मूव होगा। तो फोर्टिस हेल्थ केयर पे यहाँ पे आपको नजर रखनी चाहिए। आज अच्छी उछाल देखने को मिल सकती है। 173 से 175 तक के टारगेट के लिए फोर्टिस हेल्थ केयर में खरीदारी करें और 151 पे स्टॉप लॉस रखें। रियल एस्टेट स्पेस की ओबेरा रियल्टी में सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और इनके जो नतीजे आए हैं वीकेंड के दौरान वो काफी एनकरेजिंग है। किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के नतीजे अच्छे आए, ये अपने आप में एक सरप्राइज हो रहा है और इस कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से सरप्राइज किया है। इनके जो प्रॉफिट है वो अगर आप देखें, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 33% बढ़ के 103 करोड़ के आसपास रहा। वहीं जो रेवेन्यू है उसमें 56% की बढ़त दिखी और 344 करोड़ पर रहा। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि किसी रियल एस्टेट कंपनी ने बेहतर नतीजे दिखे। सिर्फ इन नंबर्स पे नहीं, अगर आप इसके और डीपर जाएंगे तो इनका एबिटा भी 42% बढ़ता हुआ दिखा। सेक्टर्स को लगता है कि रिवाइवल की शायद शुरुआत हो सकती है, या हो सकता है स्टैंड अलोन या कोई वन ऑफ कंपनी हो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। तो सेक्टर्स को लगता है यही वो बाजार होता है जहां पे आपको ऐसे चुनिंदा शेयरों पे नजर रखनी चाहिए। सेक्टर्स को लगता है कि आज ओबेरॉय के बेहतरीन नतीजों को मार्केट रिवार्ड करेगा।
288 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करके चलें और 267 पे स्टॉप लॉस रखें। और इसी के साथ वक्त है अब मिस्टर डिपेंडेबल का। मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक रहेगा पैंटलून्स फैशन एंड रिटेल। यहाँ पर हमारे सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनका अभी जो खबरें आई है कि बिरला ने एक स्कीम या फिर एक मर्जर स्कीम को अनाउंस किया है जहाँ पे आदित्य बिरला नोवो के साथ पैंटलून्स फैशन रिटेल को मर्ज कर दिया जाएगा। इससे पैंटलून्स फैशन रिटेल्स का पोजीशन बेहद ही मजबूत दिखाई दे रहा है। ज्यादातर एनालिस्ट का मानना ये जो पूरा डील है वो एक पूरा विन विन डील है। इक्विटी बेस्ड पैंटलून फैशन रिटेल का बढ़ रहा है, साथ ही जो इस स्कीम के बाद जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है पैंटलून्स का वो भी यहाँ पर सुधर रहा है। तो यहाँ पे पैंटलून फैशन रिटेल में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आपको बता दूं पैंटलून फैशन रिटेल में यहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो पूरा का पूरा अपैरल प्लेयर है वो 12,000 करोड़ का हो जाता है। पूरा वैल्यू इसका 12,000 करोड़ का हो जाता है। एक बहुत ही स्ट्रांग डील कही जा रही है मार्केट में और इसकी वजह से हम पैंटलून फैशन रिटेल्स पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य रहेगा 117 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 113 रुपए का। नीरज, आपका मिस्टर डिपेंडेबल? बिल्कुल इसी ग्रुप की कंपनी एबी नूवो को सेलेक्टर्स ने चुना है और जिस तरीके से कल खुद मैनेजमेंट ने आवाज के साथ बातचीत में कहा कि एबी नूवो के इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग करना चाह रहे थे, बहुत समय से इन्वेस्टर चाह रहे थे और इसीलिए ये पूरा जो है रिस्ट्रक्चरिंग की गई। सेलेक्टर्स को लगता है कि जो जायंट है, जो इनकी ग्रुप होल्डिंग कंपनी है, उस पर फोकस करना चाहिए। इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि आदित्य बिरला नूवो आज आपको बहुत अच्छे गेज दिखेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बिजनेसेस तमाम सारे हैं, वो सब वैल्यू अनलॉकिंग दिखेंगे। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ई कॉमर्स पे वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और वो नहीं लगता कि इसमें बड़े पैमाने पर उतरा जा सकता है। इनकी ऑलरेडी आपको बता दूं कि एक है कंपनी ऑलरेडी trending.com से जिसमें तमाम सारे कपड़े, शूज, इस तरह की चीजें बिकती हैं ऑलरेडी ई कॉमर्स में, लेकिन बड़े पैमाने पर उतरना चाहते हैं जिससे जो दूसरे और इस सेगमेंट के डोमेस्टिक जायंट हैं उनके साथ मुकाबला कर सके। सेलेक्टर्स को लगता है कि वैल्यू अनलॉकिंग होगी इसमें और आज इस ग्रुप के तमाम सारे शेयर जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं वहां पर आपको एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। आदित्य बिरला नूवो सेलेक्टर्स को लगता है पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी काफी बेहतर है। इमीडिएट टारगेट के लिए 1600-1610 के लक्ष्य इसमें आप लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर आप पोजिशनली इसको होल्ड कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है तो आप होल्ड करिए। मुझे लगता है जल्दी ही 1700-1800 तक के लक्ष्य भी आपको आदित्य बिरला नूवो में देखने को मिलेंगे। 1560 के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर्स के स्टॉक, साथ ही आपका पसंदीदा फ्री हिट स्टॉक भी बताएंगे। वक्त हो गया मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स जानने का। मेरे फर्स्ट स्टॉक इसमें रहेगा टीवीएस मोटर्स का। यहाँ पे हमारे सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इस कंपनी ने भी यहाँ पे अप्रैल महीने के जो बिक्री के आंकड़े घोषित किए हैं बेहद ही मजबूत है। एक डबल डिजिट ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिला है। कुछ वक्त से यहाँ पे सेल्स में सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार इस महीने में लगता है ऑटो कंपनियों के लिए, भले वो 2 व्हीलर्स ही क्यों ना हो, जबरदस्त आंकड़े घोषित किए हैं और टीवीएस मोटर्स को यहाँ पे पूरी मदद अपने 3 व्हीलर की बिक्री से मिल रही है, जहां पे 3 व्हीलर्स की बिक्री में 48% का जंप आया है। टोटल बिक्री में जहां पर सिर्फ सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखाई दे रहा था, इस बार एक डबल डिजिट ग्रोथ 14% का जंप देखने को मिला है। स्कूटर्स की बिक्री अभी भी कंपनी की बेहद ही मजबूत है, 15% का वहां पे जंप देखने को मिल रहा है। तो टीवीएस मोटर्स में आज एक जबरदस्त रैली देखने को मिल सकती है, इसलिए टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करके चलिए। लक्ष्य 241 का रहेगा। मेरा दूसरा काउंटर रहेगा अदानी पोर्ट्स। यहाँ पे कंपनी ने बेहद ही मजबूत नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी ने जो अपना धर्मा पोर्ट को कंसोलिडेट किया था अपने साथ, इसके वजह से जो साल दर साल आंकड़े हैं वो बेहद ही मजबूत है। अगर हम साल दर साल नहीं देखते तो क्वार्टर भी देखते तो ये आंकड़े भी बेहद ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो हर एक फ्रंट पे अदानी पोर्ट्स के तिमाही नतीजे हमारे एस्टिमेट्स को बीट किया है और इसलिए हम यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कंपनी के मार्जिन बेहद ही मजबूत है, 65% के मार्जिन यहाँ पर कंपनी ने क्लॉक किए हैं पिछले साल के 59% के मुकाबले, और इसलिए मार्जिन फ्रंट पे तो एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है और इसलिए हमारे सिलेक्टर्स यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य रहेगा 316 रुपए का।
मेरा तीसरा काउंटर रहेगा जस्ट डायल का। यहाँ पे हमारे सिलेक्टर्स बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। आपको बता दूं जस्ट डायल में एक अच्छा खासा रन अप आ चुका था, उसके बाद ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस इस काउंटर पर सेल की या फिर अपने पोर्टफोलियो से बाहर करने की सलाह दे रहे थे, क्योंकि उनका मानना था अब और यहाँ पे बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। कल या फिर परसों के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्लॉक डील हुई जहां पे गोल्डमैन सैक्स ने भी अपना हाथ यहाँ पे थोड़ा सा हल्का कर दिया है। लगभग 6.5 लाख शेयर्स ब्लॉक डील के जरिए इस काउंटर में बेच दिए हैं। जस्ट डायल के शेयर्स बेचे हैं 1068 रुपीज पर। मतलब हमारा मानना है इस काउंटर में और बिकवाली देखने को मिल सकती है, जहां पे और ब्रोकरेज हाउसेस इस काउंटर से अपने आप को हटाते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दूं हाल ही में ही CLSA ने भी अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से इसको बाहर कर दिया था और मारुति को इसकी जगह रिप्लेस कर दिया था। तो हमारा मानना है जस्ट डायल में एक बिकवाली करके चलिए। सिलेक्टर्स ने लक्ष्य दिया है 1060 रुपए का, और टेक्निकली भी यहाँ पे हमारे सिलेक्टर्स का मानना है कि एक बेरिश ट्रेंड बना हुआ, तो इसमें बिकवाली करके चलिए। नीरज, आपके 3 काउंटर्स कौन से रहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह के सिलेक्टर्स करेंगे रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए, तो मेरा पहला स्टॉक होगा नोसिल, और यहाँ पे खरीदारी करके चलें। वीकेंड में रिजल्ट्स आए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हैं। सिलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा पिछले पूरे हफ्ते मेरे सिलेक्टर्स ने आपको वो स्टॉक सुझाए जहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, और इसीलिए मार्केट उनको रिवार्ड भी कर रहा है। सिलेक्टर्स लगता है नोसिल एक वैसा ही शेयर हो सकता है, यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। 69% इनका प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखा है, जो 10 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ के करीब पहुंच गया है। सिलेक्टर्स को लगता है ये एक बड़ा पॉजिटिव। वहीं अगर आप इनकी इनकम देखेंगे उसमें भी 10% का उछाला है। इस पूरे रिजल्ट सीजन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी चाहिए, जो देखने को नहीं मिल रही है, वो है कि रेवेन्यू में किसकी इंक्रीज आ रही है, क्योंकि वो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करेगी। क्योंकि प्रॉफिट तो कई वजहों से बढ़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन रेवेन्यू इंक्रीज होना बहुत जरूरी है, और इसका रेवेन्यू भी 10% की उछाल के साथ करीब 190 करोड़ के आसपास पहुंच गया। सेक्टर्स लगता है नोसिल को आज बाजार रिवार्ड करेगा। 45 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले। शासन फार्मा एक और कंपनी है, और सिलेक्टर्स को लगता है यहां पे भी खरीदारी करनी चाहिए। इनके भी प्रॉफिट में काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है, जो 10 करोड़ से बढ़ के 22 करोड़ के आसपास पहुंच गया, यानी दूने से ज्यादा हुआ है शासन फार्मा का मुनाफा, और इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि इसको भी मार्केट यहां पे रिवार्ड करते देखने को मिलेगा आपको। और रेवेन्यू भी इनका फ्लैट रहा, यानी कम नहीं हुआ, ये एक बड़ी राहत की बात रही। तो सेक्टर्स को लगता है कि शासन फार्मा और ओरल फार्मा में आप देखेंगे जहां पे बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, वहां पे अच्छे रिवार्ड मिल रहे हैं। हालांकि दिग्गज फार्मा में थोड़े सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मिड कैप फार्मा है वहां पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स अगला स्टॉक होगा। जैसा कि अभी पूनम ने आपको डिटेल में बताया कि तमाम सारे जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव, लेकिन इनकी JLR की सेल्स अगर आप देखेंगे वो काफी शानदार रही यहाँ पे, और सिलेक्टर्स को लगता है कि उसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। टाटा मोटर्स इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि सरकार ने अभी हाल ही में जो उनकी अर्बन मिशन योजना है, जो अमृत के नाम से जारी की गई है, उसमें 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का एलोकेशन किया है। मेजरली ये एलोकेशन जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उसमें खर्च होता है। सेक्टर्स को लगता है कि 2 ही कंपनियां हैं इसमें जो मेजर बेनिफिशियरी होंगी, एक अशोक लेलैंड और दूसरी टाटा मोटर्स। सेलेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस इंटरनेशनल मार्केट में दिखा रही है JLR के थ्रू, वैसे ही अब डोमेस्टिक मार्केट में भी एक बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिला। इसे सेक्टर्स को लगता है कि टाटा मोटर्स में भी आज खरीदारी करना चाहिए। 520 रुपए का लक्ष्य होगा, 503 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। और इसी के साथ वक्त है यहाँ पे फ्री हिट स्टॉक जानने का। मेरा फ्री हिट काउंटर रहेगा रेलिगेयर एंटरप्राइजेज। यहाँ पे एक जबरदस्त रैली की उम्मीद कर रहे हैं हमारे सिलेक्टर्स आज, जहाँ पे खबरें आ रही है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है, बल्कि ये जो प्रमोटर्स है वो सिंह ब्रदर्स है, मलविंदर सिकविंदर, और ये लोग फार्मा से बाहर होने के बाद अब अपनी जगह फाइनेंशियल सर्विसेज से भी खाली करने की सोच रहे हैं, जहाँ पे रेलिगेयर एंटरप्राइजेज में इनकी हिस्सेदारी लगभग 51% की है, और अब यहाँ पर बेचने की योजना बना रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार से भी अब ये ब्रदर्स बाहर निकलने का विचार कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि इस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए काफी सारे बड़े दिग्गज कंपनी सामने आई है, काफी सारे लोग इसमें शामिल है, दौड़ में शामिल है इस हिस्सेदारी को खरीदने में, जिसमें बेन कैपिटल, बेयरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया जैसे लोग शामिल है। टॉप 6 to 7 ऐसे सूटर्स आ गए हैं जो इस हिस्सेदारी को खरीदने के इंटरेस्ट रखते हैं। फिलहाल इसका मार्केट कैप लगभग 6,500 करोड़ का है। 51% का स्टेक लगभग 3,250 का करोड़ का बनता है, और अगर सच में हिस्सेदारी बिक जाती है तो रेलिगेयर एंटरप्राइजेज में एक जबरदस्त रैली की आप उम्मीद रख सकते हैं, और इसलिए फ्री हिट स्टॉक रहेगा हमारा रेलिगेयर एंटरप्राइजेज। लक्ष्य रहेगा 372 का। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं हमारे सिलेक्टर्स। नीरज, आपका फ्री हिट स्टॉक? सोनम,
तमाम सेलेक्टर्स ने इस बात को देखा कि एनबीएफसीज का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है, इसलिए सेलेक्टर्स कैपिटल फर्स्ट पे दांव लगाना चाहते हैं और उनका मानना है कि ये स्टॉक एक है जो आपको आगे चलते हुए बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करेगा और आज भी इसमें सेलेक्टर्स को लगता है कि रैली देखने को मिलेगी। बड़ी वजह यह है कि तमाम सारे एनबीएफसी जो एसएमईज की फाइनेंसिंग करते हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल फर्स्ट चुना उन्होंने। एनपीएस जो एक समय 4-5% तक पहुंच गए थे, इस कंपनी ने रिड्यूस करके 1 के नीचे ले आए, जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माना जा रहा है इस मार्केट में जिनके एनपीएस बहुत ही लो है। जिन्होंने सुधार किया उसको मार्केट रिवार्ड कर रहा है। दूसरा, मैनेजमेंट का यह मानना है कि यहां से आगे जाते हुए 30-35% की ग्रोथ सालाना कहीं नहीं गई, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेगमेंट है जिस तरीके के स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, फोकस है कि छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाया जाए, वो इस कंपनी के लिए बेसिकली जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो सेलेक्टर्स मान रहे हैं। इसलिए उनको लगता है कि कैपिटल फर्स्ट में आपको पोजीशन लेनी चाहिए। यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी, इंट्राडे के लिहाज से भी सेलेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक ज्यादा परफॉर्म करेंगे। रादर बैंक में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको देखेंगे बहुत सारी दिक्कतें हैं। इवन प्राइवेट बैंक में भी अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन एनबीएफसी जो है वो काफी बेहतर दिख रही है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कैपिटल फर्स्ट आपको पोजीशन लेनी चाहिए। चार्ट पे भी अगर आप पैटर्न देखेंगे तो बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन करके ये ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 423-425 के टारगेट के साथ कैपिटल फर्स्ट में खरीदारी करके चले। 395 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। एक बात और आपको बता दें कि इन्होंने हाल में क्यूआईपी किया था, उस क्यूआईपी में गोल्डमैन सैक्स से लेकर तमाम बड़े लोगों ने लाइन लगा के स्टॉक्स लिए, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त इसकी मार्केट में डिमांड है। तो ये खरीदारी के लिए शेयर होगा। 423 का यहाँ पे लक्ष्य होगा। इसी के साथ एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे आखिरी के 3 स्टॉक्स, साथ ही एक बार फिर से पूरी टीम पर नजर डालेंगे। अब हमारे आखिर के 3 स्टॉक्स जानने की बारी है। सबसे पहला इसमें मेरा काउंटर रहेगा वेल्सपिन प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं हमारे सिलेक्टर्स, जहां पर परसों के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्लॉक डील हुई थी जहां पे मेरिल लिंच कैपिटल ने यहाँ पे 15 लाख शेयर्स कंपनी के खरीद लिए हैं 40 रुपए प्रति शेयर पर। आपको बता दूं यहाँ पर वेल्सपिन प्रोजेक्ट्स का या फिर पूरा का पूरा वेल्सपिन ग्रुप काफी फोकस में हाल ही में आया था, जहां पे कंपनी एक अमालगमेशन कर रही है या फिर एक तरह का रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है अपनी पोजीशन की, जहां पर वेल्सपिन एंटरप्राइजेस के जो भी अहम हिस्से है या फिर अहम कंपनीज है उसको मर्ज किया जा रहा है वेल्सपिन प्रोजेक्ट के साथ। जो पूरी की पूरी डील मानी जा रही है अमालगमेशन की, उसको एक विन विन डील कही जा रही है, क्योंकि आखिर में जो पूरा का पूरा बैलेंस शीट आएगा उसमें कंपनी के पास लगभग 800 करोड़ रुपए के कैश रिसोर्स हो जाएंगे, जो बेहद ही स्ट्रांग माना जा रहा है। तो एक और वैल्यू अनलॉकिंग इस काउंटर में देखने को मिल सकती है और इसलिए एफआईआई का भरोसा यहाँ पे शेयर पे बढ़ता हुआ। तो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य 38 का रहेगा। दूसरा काउंटर रहेगा बिकवाली की अपोलो टायर्स पर। आज हम रबर काउंटर्स में एक बिकवाली की या फिर कमजोरी का माहौल देख सकते हैं, जहां पे खबरों के अनुसार फाइनेंस मिनिस्टर हमारे अरुण जेटली सरकार कह रहे हैं कि वो यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, जो 20% पे है वो उसको 25% पर ला सकते हैं। और ये डोमेस्टिक प्लेयर्स पर दबाव बनाता है, क्योंकि यहाँ पे जो उनका की रॉ मटेरियल है रबर, उसका यहाँ पे प्राइस बढ़ सकता है। जो कंपनियां इंपोर्ट करती थी उसका तो प्राइस बढ़ ही जाएगा, साथ ही डोमेस्टिक मार्केट में भी उसका प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये उन पर दबाव बना सकता है। और इसलिए यहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं अपोलो टायर्स पर। और हमारा आखिरी काउंटर खरीदारी का होगा टाटा मोटर्स डीवीआर पर। यहाँ पे टाटा मोटर्स के सामने टाटा मोटर्स डीवीआर को हमेशा प्रेफर किया जा रहा है और अभी जो कंपनी का राइट्स इश्यू मार्केट में चल रहा है इसको जबरदस्त रिस्पांस मिला है। यहाँ पे डीवीआर को ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर्स के मुकाबले। और जब ये राइट्स इश्यू की बात आई थी तब भी यहाँ पे ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ने डीवीआर को ही सब्सक्राइब करने का यहाँ पर दिया था डिसीजन। तो यहाँ पर ऑलरेडी डीवीआर 95% हो चुका है सब्सक्राइब और माना जा रहा है जब तक ये क्लोज होता है तब तक डीवीआर ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, जबकि जो ऑर्डिनरी शेयर्स है या फिर टाटा मोटर्स के शेयर्स है वो फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए दिखाई देंगे। और इसी बेसिस पर हमारा मानना है कि टाटा मोटर्स डीवीआर पर खरीदारी करके चलिए। लक्ष्य 318 का रहेगा। नीरज, आपके आखिरी के 3 काउंटर्स? बिल्कुल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जैसा कि हम कह रहे हैं रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर रहा मार्केट, कमजोर नतीजे हैं। जो उम्मीद थी मार्केट की, जो बाजार लगा के चल रहा था, वो उससे कमजोर नतीजे हैं। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे
पिटाई होगी, हाई कॉस्ट है इनकी और उसके मुकाबले दबाव देखने को मिलेगा, इसलिए 950 के टारगेट के साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट में बिकवाली करके चले। अल्ट्राटेक सीमेंट अगला स्टॉक होगा, सेक्टर्स को लगता है यहां पे भी दबाव देखने को मिलेगा। तमाम सारे सीमेंट शेयरों में आपने देखा होगा गुरुवार के सत्र में अच्छी बिकवाली देखने को मिली, चाहे एसीसी हो अंबुजा हो। हमें लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट में प्रेशर देखने को मिले, क्योंकि अब अगले 3-4 महीने सीमेंट का जो है ऑफटेक कम हो जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सीजन स्लो डाउन करता है बारिश के लिए। सेक्टर्स लगता है इसमें आज दबाव रहेगा। 2640 का लक्ष्य होगा। और अंत में एसकेएस माइक्रो लगातार सेक्टर जैसा बता रहे हैं कि एनबीएफसीज पे फोकस करिए, आज कंपनी के रिजल्ट्स आने हैं। ऐसे सेक्टर्स को लगता है कि आप देखेंगे स्ट्रीट को सरप्राइज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा अपनी बैलेंस शीट को ठीक किया। तो इसलिए एसकेएस माइक्रो एक बेहतरीन पिक यहां आज के लिए हो सकती है, क्योंकि चूंकि रिजल्ट्स हैं तो किसी भी दिशा में आपको बहुत तेजी से सरप्राइज कर सकते हैं। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि बहुत चपलता के साथ इसमें आप ट्रेडिंग करें। 488 के टारगेट के साथ लॉन्ग पोजीशन बना के चलें और 465 पे स्टॉप लॉस भी रखें। तो इसी के साथ सोनम और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन और साथ ही सीएनबीसी बाजार पे होगा मॉर्निंग टिकर।